बाय कोडमैक्स सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार आईटी समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd फ्लोर बद्रिका टावर, सिरमौर चौराहा के पास, कुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा के बजरंग नगर में हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने आज कंट्रोल रूम में इस मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में सत्यम तिवारी उर्फ सत्यम मुराई पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हमले के तहत धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा और उनकी टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर करीब 75 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और 2 संदिग्धों की पहचान की। गिरफ्तार आरोपियों में मंजर अंसारी और एक नाबालिग शामिल है। हालांकि घटना में प्रयुक्त पिस्तौल अब भी बरामद नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में गोलीकांड की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। CSP शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और पिस्तौल की बरामदगी के प्रयास भी जारी है। साथ ही इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की भी पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। क्या है पूरा मामला? ये 20 अप्रैल की घटना है। 20 अप्रैल को रात्रि करीब 11 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली चालन की घटना की गई थी, जिसमें सत्यम तिवारी उर्फ सत्यम मुराई घायल हो गया था मौके पर। और मौके पर तत्काल ही उसके दोस्त उसको लेकर SGMH पहुंचे थे। तत्पश्चात इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 307 के तहत और इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इसमें 4 टीमों का गठन किया गया और टीमों द्वारा अलग अलग एंगल पर इसमें कार्रवाई की गई। उक्त टीमों में थाना प्रभारी विश्वविद्यालय हितेंद्र नाथ शर्मा और थाना से ASI राजकिशोर रावत और SI मृगेंद्र सिंह और SI गौरव मिश्रा के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया था। चारों टीमों द्वारा अलग अलग कार्रवाई की गई। इसमें सबसे पहले काम ये किया गया, चूँकि पुलिस के लिए मुश्किल था कि अज्ञात आरोपी कौन है जिनके द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई है। तो तत्समय कैमरे में भी उनका फेस कवर था जिससे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। तो पुलिस ने इस दौरान करीब 75 से 76 कैमरों का अवलोकन किया और कैमरों के माध्यम से ही इनकी पहचान हो पाई कि ये संबंधित आरोपी हैं कौन। और इसमें पीड़ित से और उसके अन्य जानने पहचानने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई। तो उसके माध्यम से पता चला कि इनकी पुरानी दुश्मनी किन किन लोगों से है, क्योंकि पीड़ित का भी पहले का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। तो इस प्रकार से तकनीकी एनालिसिस, मुखबिर और अन्य माध्यमों से हमारी टीम्स को जानकारी हुई कि इसमें 2 आरोपी, एक मंजर अंसारी और एक नाबालिग है, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। और घटना कारित करने के बाद ये लोग फरार हो गए थे। हमारी जो 4 टीमें हैं उनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई और दबिश के दौरान इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और इस दौरान हमने 5 से 6 संदिग्धों से भी पूछताछ की है और पूछताछ के बाद ही सारी घटना क्लियर हुई है और आरोपियों द्वारा घटना को कबूल किया गया है। पिस्टल बरामद हुई है कि नहीं? पिस्टल के लिए अभी टीम रवाना है बरामदगी के लिए। पिस्टल और बाइक जिसके माध्यम से घटना की गई थी वो भी शीघ्र ही बरामद कर ली जाएगी। गोलीकांड में कितने लोग शामिल हैं? अभी तक जो सामने आए हैं वो 2 लोग मुख्य रूप से शामिल हैं और इनडायरेक्टली इसमें जो भी शामिल हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है और शीघ्र ही इसमें सारी चीज़ों को और क्लियर कर दिया जाएगा। पकड़े गए मैडम, उनके कितने अभी केस है पहले से? जो अभी पकड़े गए हैं मंजर अंसारी, इसके अभी 4 से 5 केस हैं और अन्य ज़िलों से भी पता किया जा रहा है कि इनके अन्य ज़िलों में केस हैं या नहीं। और चूँकि अभी करीब 18 साल का ही हुआ है तो नाबालिग एज से ही ये अपराध की दुनिया में एक्टिव रहा है। तो और इसके जो अन्य साथीगण हैं उनका भी रिकॉर्ड अभी देखा जा रहा है। गोली मारने की वजह क्या थी मैडम?
इनका पुराना दुश्मनी है, जिस वजह से उसके द्वारा गोली चालन की घटना की गई है। स्पॉन्सर्ड बाय कोडमैक्स सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार आईटी समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd फ्लोर बद्रिका टावर, सिरमौर चौराहा के पास, कुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश।